हमारी समाजवादी पार्टी सत्य के रास्ते पे चल रही, विकास के रास्ते पे चल रही है और सबको जोड़ करके चलने का काम कर रही है। हम सब लोग लड़ाई हमारी क्या है कि समाजवादी पार्टी के साइकिल की दो पहिया, एक डॉक्टर अम्बेडकर और दूसरी डॉक्टर लोहिया जी हैं। सवाल यह है कि शिक्षा व्यवस्था कैसे मजबूत हो, सवाल यह है कि बेरोजगारी कैसे दूर हो, सवाल यह है कि भुखमरी कैसे दूर हो। और ये नौजवानों के साथ छलावा कर रहे हैं, धोखा करने का काम कर रहे हैं, देश के भविष्य को कुचलने का काम कर रहे हैं। ये निश्चित तौर पर देश को जमींदारी प्रथा में झगड़ना चाहते हैं, या आधुनिक जमींदारी प्रथा ला करके संविधान को कुचलना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जालसाज लोग हैं। ये निश्चित तौर पर देश के संविधान को कुचल के आरएसएस का संविधान लागू करना चाहते हैं। हम बाबा साहब के सपनों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। सवाल यह है कि पिछड़ों का आरक्षण कब मिलेगा, जाति जनगणना कब होगी, सवाल इस बात का है। समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो 1090 वुमेन पावर लाइन समाजवादी पार्टी ने देने का काम किया। अगर किसी माता बहन के साथ कोई छेड़छाड़ होता था और तुरंत अगर वो डायल करते थे, उनको तुरंत सुरक्षा मुहैया होती समाजवादी पार्टी की सरकार में। मैं लखनऊ में मौजूद हूँ और लखनऊ में चुनाव की क्या तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव, नगर निगम के चुनाव बहुत अब नज़दीक हैं। लगातार सभी पार्टियाँ उसकी तैयारी कर रही हैं। ये कहा जा रहा है कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव है 2024 का, उसका सेमीफाइनल है। जो पार्टी इसमें काबिज हो जाएगी नगर निकाय में, नगर निगम में, उसी का बोलबाला, उसी की मजबूती आगे आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में होगी। तो क्या तैयारियां सभी पार्टियों की चल रही हैं, लगातार आप लोग तस्वीरें देख रहे होंगे। और आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि क्या मुद्दा आने वाले चुनाव में रहेगा 2024 के चुनाव में, और नगर निगम में किस तरीके से किस पार्टी को पसंद लोग कर रहे हैं, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। जी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंजीनियर अभिषेक यादव है। सबसे पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश और देशवासियों को ईद उल फितर की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आज बहुत ही बड़ा दिन है, भाईचारे का, प्रेम और सौहार्द का दिन है। निश्चित तौर पर हमारी तैयारी पूरी है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर हम सभी शहरों में नगर निकाय, नगर पालिका से लेकर के मेयर, सारे चुनाव पार्षद और सभासद बहुत ही ज़मीनी स्तर से लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और ये निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पे हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चल रही केंद्र प्रदेश में, आज शहरों की हालत बद से बदतर है, गंदगी है, पूरी तरह से कोई भी व्यवस्था ऐसी समुचित नहीं है। तो नगर की जो व्यवस्था है, बीमारी बढ़ी है, कूड़ा करकट से तमाम प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं। तो ये जो जेन्युइन मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर के आज समाजवादी पार्टी मैदान में है। और निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि नगर में रहने वाले लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित वोटर्स हैं, वो समाजवादी पार्टी कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे। मुद्दों पर मैं आऊँगा अभी, लेकिन अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूँ तो पिछला चुनाव जो 2022 का लोकसभा चुनाव था, उसमें हार के बाद लोगों का ये कहना हुआ कि हार की वजह टिकट बंटवारा था, क्योंकि टिकट पहले किसी को दिया फिर वापस ले लेना उस समाज के लिए बुराई की बात होती है। आपने फिर मेयर का टिकट बांटा, नगर निकाय के चेयरमैन के टिकट बांटे, टिकट दिया, टिकट वापस लिया, टिकट दिया, टिकट वापस लिया, इससे फिर से नाराजगी लोगों में दिखाई दे रही है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हम 36% वोट पाए। आप हमारा वोट परसेंटेज तो देखिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, केंद्र और प्रदेश की सत्ता में थी, वो सत्ता का दुरुपयोग करके हमारे बहुत ऐसे कैंडिडेट वजह टिकट बंटवारे को नहीं मानते। कह रहा हूँ, तमाम ऐसे कैंडिडेटों को सरकारी तंत्र के द्वारा रोक करके हमें निश्चित तौर पर उनके जीतने से रोका गया और सरकार बनने से रोका गया। तमाम सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया, प्रशासनिक व्यवस्था का दुरुपयोग करके हमारे प्रत्याशियों को कम वोटों से हराने का काम किया गया। और तमाम ऐसे घपलाएं, कई बूथों पर ईवीएम खराब और ईवीएम में सही प्रकार से मतदान नहीं हो पा रहे थे, जो 22 की आप बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी पार्टी और इतने ज़्यादा 403 सीटें उत्तर प्रदेश में है, अगर कहीं एक आध दो टिकट हो सकता है मान सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है। और निश्चित तौर पर जो नगर निकाय का चुनाव है, मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी जिन कैंडिडेट पर अपना विश्वास जताई है, या जिले के कार्यकर्ता या जिले के जिलाध्यक्ष और जिले के सम्मानित नेता, निश्चित तौर पर हमारे कैंडिडेट जीतेंगे और बड़ी संख्या में जीत करके नगर निकाय में ये संदेश देने का काम करेंगे। आने वाले 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर अधिक से अधिक सीटें लोकसभा की जीतेंगी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी केंद्र प्रदेश में है, डबल इंजन की सरकार है, पूरी तरह से विफल है। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। अभी परसों की घटना है, कृष्णानगर में तमंचे की नोक पर उसके मंगलसूत्र को खींचा गया, चैन को खींचा गया। इतनी बड़ी दुर्दशा। ये महिलाओं के सम्मान की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, और सबसे ज़्यादा महिलाओं का दोहन, महिलाओं पर अत्याचार, उनका शोषण और उनके साथ छेड़छाड़ हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो 1090 वुमेन पावर लाइन समाजवादी पार्टी ने देने का काम किया। अगर किसी माता बहन के साथ कोई छेड़छाड़
होता था और तुरंत अगर वो डायल करते थे उनको तुरंत सुरक्षा मुहैया होती समाजवादी पार्टी की सरकार में। ये बात कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था की, बात इस पर होनी चाहिए। सवाल यह है कि शिक्षा व्यवस्था कैसे मजबूत हो, सवाल यह है कि बेरोजगारी कैसे दूर हो, सवाल यह है कि भुखमरी कैसे दूर हो, देश की आर्थिक व्यवस्था कैसे मजबूत हो, प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था कैसे मजबूत हो। आज इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं कर रही है। केवल हिंदू मुस्लिम धर्म का सगुफा छोड़ करके हमें और आपको बांटने का काम कर रही है। सवाल यह है कि पिछड़ों का आरक्षण कब मिलेगा, जाति जनगणना कब होगी, सवाल इस बात का है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ सरकार है, ये मैं उससे पूछना चाहता हूं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप जाति जनगणना करा लो, आप जाति जनगणना करा लो, सबको न्याय मिल जाएगा, हक अधिकार मिल जाएगा। आप जाति जनगणना से क्यों डर रहे हो? हमारे नेता का बार बार बयान आ रहा है कि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश और देश में जाति जनगणना हो जाए, सबको न्याय मिल जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता हम सब लोग, लड़ाई हमारी क्या है कि समाजवादी पार्टी के साइकिल की दो पहिया, एक डॉक्टर अम्बेडकर और दूसरी डॉक्टर लोहिया जी हैं। जी सवाल आप लगातार पूछ रहे हैं, मैं जातिगत जनगणना पे अभी आऊँगा, लेकिन आप लगातार सवाल जो पूछ रहे हैं, 3 बड़े चुनाव हार चुके हैं, 2017, 19 और उसके बाद 22। उसके अलावा 2 बड़े उपचुनाव अब हार गए, रामपुर और आजमगढ़। देखिए, मैं कहता हूं कि झूठ बहुत जल्दी फैलता है, झूठ प्रपंच षड्यंत्र बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं। झूठ का बोलबाला है। मैं कह रहा हूँ झूठ षड्यंत्र प्रपंच बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं, सत्य को मानने में समय लगता है। हमारी समाजवादी पार्टी सत्य के रास्ते पे चल रही, विकास के रास्ते पे चल रही है और सबको जोड़ करके चलने का काम कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी झूठ का प्रपंच फैला रही है, लगातार हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, एक विशेष जात को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है, चुनाव जीत रही है। निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने षड्यंत्र में सफल हो रही है, गाय गोबर बताने में सफल हो जा रही है, धर्म का सबूखा फैला करके धर्मांध बनाने का काम कर रही है। भारतीय आप अपना फेलियर मान रहे हैं? निश्चित तौर पर फेलियर नहीं मान रहा हूं। मुझे विश्वास है कि ये जो पढ़ी लिखी जनता, इनके जो ढोंग है, प्रपंच है, जिस प्रकार से गुमराह करते बहुत जल्दी समझ जाएगी और ज़्यादा दिन तक किसी को गुमराह नहीं किया जा सकता। आज सम्मानित जनता को, हम जनता को जिस प्रकार से बड़े बड़े सपने दिखा करके, राशन का सपना दिखा करके, 5 किलो अनाज का सपना दिखा करके आज उनकी रोजी रोटी 13 पॉइंट रोस्टर ला दिए। आप पढ़े लिखे युवा हैं, पत्रकार साथी हैं, बताइए 13 पॉइंट रोस्टर ला करके किस तरह पिछड़े दल को रोका जा रहा है, कोलिजम सिस्टम ला कर कैसे रोका जा रहा है, आरक्षण कैसे छेड़छाड़ किया जा रहा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को चकनाचूर किया जा रहा है, डॉक्टर राममोहन लोहिया के समतामूलक समाज को कुचला जा रहा है। आज हमें बात करना है कि चौधरी चरण सिंह जो किसानों के नेता मसीहा थे, आज किसान, हमारा देश और प्रदेश किसान प्रधान है और हमारे देश और देश के जो किसान हैं उनकी बस से बदतर हालत होती चली जा रही है, उनके लागत को उचित नहीं मूल्य मिला। बताइए, ये सरकार का खाद उर्वरक का दाम बढ़ गया है, ये तमाम मुद्दे हैं, इन पे बात होनी चाहिए। इस पे बात कब होगी बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई साहब। इस पे बात हो रही है, इस पर आप भी बात लगातार कर रहे हैं, लेकिन नतीजे नहीं आ रहे। जातिगत जनगणना की आप बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना आप लेके चल रहे हैं, कितना बड़ा मुद्दा 2024 के चुनाव में होगा, क्या चुनावी मुद्दा आप लोग इसको बना पाएंगे? निश्चित तौर पर हमारी लड़ाई है सामाजिक न्याय की, समतामूलक समाज बनाने की, भाईचारा स्थापित करने की, सबको जोड़ने की, समरसता पैदा करने की, सद्भाव पैदा करने की। इस मुद्दे के साथ आएगी निश्चित तौर पर पढ़ी लिखी जनता, सम्मानित जनता भी इसको समझ रही है कि अगर पेट की भूख मिटेगी, सबसे पहले तो पेट की भूख, मंदिर के साथ मैं कह रहा हूँ धर्म बीच में ना लाया जाए, धर्म को राजनीति से ना जोड़ा जाए, राजनीति का हिस्सा ना बनाया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा से धर्म को राजनीति का हिस्सा बना करके हमें सत्ता में रहने का काम सफल भी तो है। मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि पेट में भूख लगी है, वो भूखमरी कैसे दूर होगी, शिक्षा व्यवस्था कैसे तंदुरुस्त होगी, बेरोजगारी कैसे दूर होगी, ये सवाल बड़ा है। इस पे काम कब करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? इस पे कोई काम नहीं हो रहा है। अमित शाह ये ऐलान कर चुके हैं कि 1 जनवरी 2024 से राम मंदिर में दर्शन शुरू हो जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ हम भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन धर्म से मैं कह रहा हूँ मंदिर और मस्जिद में जाने से हमारे पेट की भूख नहीं मिटेगी। यहाँ की व्यवस्था कैसे मजबूत हो, यहाँ रोजगार कैसे मिले, तब जाकर नौजवान का पेट भरेगा। आज नौकरी कैसे मिले, ये बड़ी लड़ाई है। मैं क्या कह रहा हूँ, धर्म को राजनीति से ना जोड़े भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार राजनीति में हावी है कि नहीं? मैं फिर कह रहा हूँ ना, हावी है कि धार्मिक मुद्दे ला करके भारतीय जनता पार्टी उलझाने का काम करती है। ये रोजगार की ये कब देगी, नौकरियां कब देगी, महिलाओं को सुरक्षा कब मिलेगी? आप बताइए, किसान खुशहाल कैसे होगा, जो चौपट और कैसे सुरक्षित होगी, कैसे सही रास्ते पे आएगी? इस पे बात होनी चाहिए। सवाल तो ये है, बड़ा सवाल है। ये बड़े सवाल हैं, बिल्कुल बड़े सवाल हैं, इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। लेकिन इस पे भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2014 का चुनाव, उसके बाद 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव, 2019 का चुनाव, उसके बाद 2022 का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी राम की राजनीति से राम हावी हुए और आपका जो समतामूलक समाज था, जो समाजवाद की राजनीति थी, वो विफल हो गई। मैं फिर कहना चाहता हूँ
कि भगवान राम पुरुषोत्तम राम जी के कदमों पे अगर कोई चल रहा है तो समाजवादी पार्टी चल रही है। समाजवादी पार्टी समता की बात करती है, समानता की बात कर, सबको न्याय मिल जाए, हक मिल जाए, इसकी लड़ाई भगवान पुरुषोत्तम राम लड़ते थे। उनके राज में कोई भी परेशान ना हो। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब परेशानी तो है। अरे लगातार इज्जत लूटी जा रही है, असमतें लूटी जा रही है, चैन छीना जा रहा है, हत्याएं दिन दहाड़े हो रही हैं। चारों तरफ जो अपराधी हैं, गुंडे बवाली हैं, वो लाइसेंस लेकर के चल रहे हैं, बेबाक चल रहे हैं। ये सरकार को कोई रोक टोक नहीं है। निश्चित तौर पर मैं बात करना चाह रहा हूँ, आपने राम की बात की है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लड़ाई को अगर कोई बढ़ा रहा है तो समाजवादी पार्टी आगे ले जाने का काम कर रही है। ये राम के नाम पर उन्माद पैदा, अगर किसी की हत्या कर रहे हैं जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। क्या भगवान श्री राम एक कह के गए थे कि किसी को गोली मार देना और जय श्री राम कह देना? अरे इस प्रकार का श्री राम का नाम लेकर के जो उन्माद पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इस ढोंग को इसको बंद करने का काम करें। हम समाजवादी लोग डॉक्टर लोहिया को मानने वाले लोग हैं, डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, जनेश्वर मिश्रा, मोहन सिंह को मानने वाले लोग हैं, चौधरी चरण सिंह को मानने वाले, काशीराम को मानने वाले लोग हैं, ज्योतिबा फुले से लेकर के हम सामाजिक न्याय और चंद्रशेखर आजाद से लेकर के भगत सिंह को मानने वाले, महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं। हम सामाजिक न्याय चाहते हैं, सबको न्याय मिल जाए, सबको हक अधिकार मिल जाए, ये हमारी लड़ाई है। मेरा आखिरी सवाल है, 2024 के लिए आप क्या मान रहे हैं, किस तरीके से आपके मुद्दे हावी हो पाएंगे उनके मुद्दों पे? निश्चित तौर पर आम जनता समझ चुकी है, पढ़ी लिखी जनता समझ चुकी है, समझ गई। ये पूरी तरह से गुमराह करते हैं। कोई नौकरी नहीं, कोई रोजगार नहीं। आज बता दिए समाजवादी पार्टी की सरकार रही, मैं आपको बता देना MBBS की सीटें बढ़ाई गई, समाजवादी पार्टी की सरकार, पॉलिटेक्निक ITIT की सीटें बढ़ाई गई, विद्यालय बनाए गए, तमाम शिक्षा बजट बढ़ाया गया। आज तुलना कर लीजिए समाजवादी पार्टी की सरकार में शिक्षा बजट की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षा बजट की। इनकी शिक्षा व्यवस्था बजट जो कम है और ये नौजवानों के साथ छलावा कर रहे हैं, धोखा करने का काम कर रहे हैं, देश के भविष्य को कुचलने का काम कर रहे हैं। ये निश्चित तौर पर देश को जमींदारी प्रथा में झगड़ना चाहते हैं, या दुरानी जमींदारी प्रथा ला करके संविधान को कुचलना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जालसाज लोग हैं। ये निश्चित तौर पर देश के संविधान को कुचल के RSS का संविधान लागू करना चाहते हैं। हम बाबा साहब के सपनों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, हम डॉक्टर राम लोहिया के सपनों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक ये रगों में खून है। और अंतिम कतई तक लड़ करके भारतीय जनता पार्टी के RSS के लोग जो हैं, ये काले अंग्रेज जो हैं, गोरे अंग्रेज तो चले गए, ये भारतीय जनता पार्टी के रूप में काले अंग्रेज हमारे देश को बांटने का काम कर रहे हैं, इसको कंगाल करने और खोखला करने का काम कर रहे हैं। हमारा देश विभिन्न वेशभूषाओं से जाना जाता है, विभिन्न जात धर्म से जाना जाता है। इसकी अनेकताओं में एकता की परिभाषा जो हमारे देश की है, जो सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था, आज इसको खंडित करने का काम, इसको विभाजित करने का काम, इसको बांटने का काम, इसको तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम इसकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। आज अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हमारे नेता स्वजन छवि के हैं, भारतीय राजनीति के उदयमान सूर्य हैं, धरती पुत्र नेताजी के पुत्र हैं। आज अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग चलने का काम करेंगे। हमारे चाचा जमीन से जुड़े हैं, अजय शिवपाल सिंह यादव जी, अजय अखिलेश यादव जी, अजय राम गोपाल जी से लेकर समाजवादी पार्टी में तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जिनके शीर्ष नेतृत्व के दिशा निर्देश पर हमारी पार्टी आगे बढ़ने का काम करेगी। हम नौजवान लड़ने का काम करेंगे, इस जालसाज भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर इंजीनियर अभिषेक। तो फिलहाल ये वीडियो मैं ख़त्म करूंगा। सब तमाम मुद्दों पर बात हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव में और नगर निकाय के जो उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे हैं, इसमें किस तरीके से समाजवादी पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है, क्या मुद्दे लेके समाजवादी पार्टी आगे आने वाले चुनाव में आएगी और कितनी मजबूती से वो जो भाजपा के जो मुद्दे हैं, जो जिससे वोट पोलराइजेशन होता है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम की बात हो, चाहे राम मंदिर की बात हो, मंदिर मस्जिद की बात हो, किस तरीके से उन मुद्दों पर अपने मुद्दे समाजवादी पार्टी ला पाएगी कि नहीं ला पाएगी, ये बहुत बड़ा अभी अहम सवाल है। और तमाम चीज़ें, तमाम गठबंधन की बात मैं लगातार कई वीडियोज़ में कर चुका हूँ। फिलहाल ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के नमस्कार।